वो मुकाबला जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत 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 आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वहां फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट नहीं थे, कि मोहम्मद रिजवान वहां पे बैटिंग कर रहे थे और जो है सामने गेंदबाज थे पैट कमिंस। 62वें ओवर की 63 गेंद पे जब पैट कमिंस आते हैं बॉलिंग करने, तो उस तीसरी गेंद पर एक हाई बाउंस के साथ अंदर आती गेंद पर इसी क्रम में जो है बॉल उनकी रिस्ट बैंड पे लगती हुई कीपर के हाथों में चली जाती है और इसके बाद विकेट कीपर आउट का अपील करता है। और जब देखा जाता है स्लिकोमीटर में तो वहां पता लगता है कि मोहम्मद रिजवान साफ साफ आउट थे। सामने क्रम इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया भर का स्पोर्ट्स रिलेटेड मीडिया हो या फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया, उस पर मोहम्मद रिजवान टॉप ट्रेंड करते दिखाई दे रहे हैं। वजह तो आपको मालूम होगी कि मोहम्मद रिजवान को आज जिस तरह आउट करार दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो बाकी मानदा विकेट्स थी वो खिजां के पत्तों की तरह झड़ने लगी, वो एक ऐसी कंट्रोवर्सी बन चुकी है जिस पर दुनिया भर का मीडिया ये कहता दिखाई दे रहा है कि ये डिसीजन सरासर पाकिस्तान के अगेंस्ट दिया गया है, क्योंकि मोहम्मद रिजवान के रिस्ट बैंड पर गेंद लगकर पीछे गई थी और जब थर्ड एम्पायर की तरफ डिसीजन गया तो उसमें हॉटस्पॉट बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इस तरह के डिसीजंस में हमेशा डाउट का फायदा बैट्समैन को दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान जब जब इस सिचुएशन में आया है हमेशा उसके अगेंस्ट ये फैसले दिए गए हैं। भारत का मीडिया, खुद जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मीडिया है, वो भी इस पर बात करता दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह खेल रहा था तो लग यही रहा था कि आज एक तारीख रकम होगी और पाकिस्तान ये मैच ऑस्ट्रेलिया के जबड़ों से खींच निकालेगा। बहरहाल आज की इस वीडियो में आपको यही सब कुछ अपने ओपोनेंट मीडिया की जुबानी सुनाएंगे कि किस तरह भारत का मीडिया, जो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात किया करता है, खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में सामने आया है, क्योंकि आईसीसी की तरफ से जो अंपायरिंग पैनल है उसका मयार दिन ब दिन गिरता जा रहा है। चाहे वर्ल्ड कप के डिसीजन हो, एशिया कप में डिसीजन हो या फिर अब ये इस टेस्ट मैच में जो कि टर्निंग पॉइंट साबित हुआ पाकिस्तान के अगेंस्ट और पाकिस्तान ये मैच हारा। बहरहाल अपनी कीमती राय का इजहार इस बारे में जरूर कीजिएगा। आइए मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। जी 79 रन के मार्जिन से जीत मिल चुकी है ऑस्ट्रेलिया को। पाकिस्तान ने मुकाबला हार लिया, वो मुकाबला जो एक समय पर लग रहा था कि बहुत 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 आसान जीत पाकिस्तान के पास हो सकती थी। 188 रन बाकी थे, 6 विकेटें थी, लेकिन तकरीबन अगले 110 रनों के अंदर अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपने 8 के 8 विकेट खो दिए। इस पूरे मुकाबले की सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी रहेगी मोहम्मद रिजवान का विकेट। रिस्ट बैंड को गेंद लगकर जाती है, वो आउट था या फिर नॉट आउट था, उसके बारे में पूरी बातचीत आप सभी के साथ भी करेंगे। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ आज नहीं, ये कंट्रोवर्सी सालों साल याद रखी जाएगी, क्योंकि वहां तक जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप सेट थी, वहां से ऐसा लग रहा था कि इस मुकाबले में जीत सिर्फ और सिर्फ एक टीम की निश्चित है, वो है पाकिस्तान। लेकिन इसमें खुद पाकिस्तान की भी गलतियां रही, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी पार्टनरशिप जो टूटी वो मोहम्मद रिजवान की थी। आईसीसी के रूल्स वहां पर क्या कहते हैं, क्या कुछ इसको लेकर कंट्रोवर्सी आगे जाएगी, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी से आपको बता दूं भाई, मैच का हाल 237 पर ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ऑल आउट कर दिया है। पैट कमिंस एक बार फिर चमके हैं, 5 विकेटें पैट कमिंस को मिलती हैं। 4 विकेट्स मिली वहां से मिचेल स्टार्क को, 1 विकेट मिली जॉश हेजलवुड को। मोहम्मद रिजवान की बात करें, सेट बल्लेबाज बेहतर खेल रहे थे, 35 रन बनाकर कंट्रोवर्शियल तरीके से रिजवान आउट होते हैं। 50 रन बनाकर स्टार्क ने सेकंड लास्ट गेंद पर अपना शिकार बनाया आगा सलमान को, और मीर हमजा अपनी पहली ही गेंद पर हो जाते हैं और बाहरी किनारा स्टीव स्मिथ के हाथों में वहां से जाता है कैच। और पाकिस्तान की हालत ऐसी रही, 219 पर रिजवान का छठा विकेट आया। 60वें ओवर से लेकर 68वें ओवर तक, 61 से लेकर 68 ओवर तक, 7 ओवर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान हमें पूरी तरह से ऑल आउट होता हुआ वहां पर नजर आया है। बात कर लेते हैं भाई अब मोहम्मद रिजवान की, वो एक डिसीजन जो इस पूरे मुकाबले में कंट्रोवर्शियल रहेगा हमेशा से। यहां पर साफ क्लियर जो है वो देखा जा सकता है, इजीली देखा जा सकता है कि जो गेंद है वो रिस्ट बैंड को स्ट्राइक करके जा रही है। और जो यहां पर क्रिकेट के रूल्स क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स के अकॉर्डिंग गेंद आपके ग्लव के एरिया, बैट अगर उस पर स्ट्राइक होती है तब ये मामला जो है वो डिस्कशन के लिए आता है, लेकिन वैसा आपको कुछ खास देखने को नहीं मिला। यहां पर गेंद रिस्ट बैंड पर जा रही थी, रिजवान खुद यहां पर शॉक थे। रिजवान की भी वो तस्वीर दिखाइएगा जो आपको मैंने रिजवान की तस्वीर दी है। रिजवान ये देखिए, रिजवान खुद अपना हाथ लगाकर कह रहे हैं कि भाई गेंद मेरे रिस्ट एरिया के ऊपर
ऊपर लगी है, वहां पर गेंद नहीं लगी है। ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन आता है, जिसके चलते शायद इस समय आप कहेंगे भाई ये डिसीजन हमेशा हमेशा से जो है वो सुर्खियों में आएगा, इसके बारे में बात की जाएगी। आयुष, मैंने आपको सोशल मीडिया ग्रुप पे एक तस्वीर दी है, जरा एक बार उसे दिखा दीजिए, सुपर चैट फॉर्म में उसे नीचे दिखा देना, उसके बारे में बात करते हैं, रूल के बारे में समझते हैं भाई कि क्रिकेट का रूल एग्जैक्टली क्या कुछ कहता है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो रिजवान के साथ यहां पर हुआ। रिजवान के ग्लव्स के एरिया पर यहां वो गेंद लग के जा रही थी, बट यस, ऑस्ट्रेलियंस हम हमेशा कहते हैं भाई ये टीम ऐसे ही नहीं कहने की वर्ल्ड चैंपियन है, ये वर्ल्ड चैंपियन इसीलिए असल में जो है वो कहे मोहम्मद रिजवान का क्या है वो विवादित फैसला जो इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, ट्रेंड बना हुआ है। पाकिस्तानी फैंस इसे लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि मोहम्मद रिजवान जो है वो आउट नहीं थे। तो हम अभी वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे और उस पूरी विवादित फैसले के बारे में आपको जानकारी देंगे। दरअसल पैट कमिंस गेंदबाजी कर रहे थे। मामला पाकिस्तान के बैटिंग के दूसरी पारी का है, जब पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान वहां पे बैटिंग कर रहे थे और जो है सामने गेंदबाज थे पैट कमिंस। 62वें ओवर की 63 गेंद पे जब पैट कमिंस आते हैं बॉलिंग करने, तो उस तीसरी गेंद पर एक हाई बाउंस के साथ अंदर आती गेंद पर मोहम्मद रिजवान वहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि बॉल को खेले या छोड़े। इसी क्रम में जो है बॉल उनकी रिस्ट बैंड पे लगती हुई कीपर के हाथों में चली जाती है और इसके बाद विकेट कीपर आउट का अपील करता है, जिसके बाद जो है ग्राउंड पे अंपायर भी वहां बॉल काफी टाइम तक कंफ्यूज दिखते हैं। फिर फैसला जो है थर्ड अंपायर सुनाता है और जब देखा जाता है स्निकोमीटर में तो वहां पता लगता है कि मोहम्मद रिजवान साफ साफ आउट थे। लेकिन यह जो है इतना आसान फैसला नहीं था अंपायर के लिए भी, यह काफी एक विवादास्पद फैसला माना जा रहा है। बहरहाल जब 62 गेंदों पे वहां पे 35 रन बना चुके थे मोहम्मद रिजवान और 35 रन बनाकर वो क्रीज से बाहर नहीं जाना चाहते थे, वो ग्राउंड से बाहर नहीं जाना चाहते थे। कहीं ना कहीं अंपायर के उस फैसले पे रिजवान ने नाराजगी व्यक्त की और रिजवान जाने का इरादा उनका नहीं था, ऐसा लग रहा था वो जाना नहीं चाह रहे। इसके बाद हमने देखा अंपायर से रिजवान बहस भी करते हैं और इसके बाद सोशल मीडिया पे जो है पाकिस्तानी फैंस भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप स्निकोमीटर देखते हैं तो उसमें साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं रिजवान के रिस्ट बैंड पे बॉल लगी है और रिजवान ये आउट थे। बहरहाल रिजवान का इस तरीके से आउट होना और रिजवान का ये जो एक फैसला था, जिस तरीके से वो आउट होकर जाते हैं और पाकिस्तान की टीम 79 रन से इस मैच को दूसरे टेस्ट को हारकर सीरीज हार जाती है। और ये जब जैसे ही पाकिस्तान की टीम सीरीज हारती है, ये लगातार 28 सालों से ऐसा हो रहा है कि लगातार 16वां टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में हारी है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी हार है। इससे पहले टेस्ट में 360 रन की हार और दूसरे टेस्ट में 79 रन की हार कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन जो अब पाकिस्तानी फैंस है अब इसे वो एक्सक्यूज के रूप में देख रहे हैं और मोहम्मद रिजवान के इस आउट को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये अंपायर का दिया गया फैसला बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं बॉल जो है रिजवान के रिस्ट बैंड पे लगी है और इसी वजह से रिजवान वहां आउट दिए गए। लेकिन जिस तरीके से रिजवान वहां अंपायर के साथ देखा गया कि काफी देर तक क्रीज पे बने रहे और बहस करते दिखाई दिए, ऐसा हो सकता है कि रिजवान के ऊपर कोई कार्रवाई भी की जाए, रिजवान के मैच फीस में भी कटौती आपको देखने को मिल सकती है। बहरहाल पाकिस्तान की टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जिस तरीके से 2-0 से सीरीज हार चुकी है और तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 3 जनवरी से पाकिस्तान को खेलना है। पाकिस्तान के इस परफॉर्मेंस पे, मोहम्मद रिजवान के इस आउट पे, इस विवादास्पद कंट्रोवर्शियल आउट पे आपका क्या कुछ कहना